बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ बीफ के कोफ्ते बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये तकरीबन 1.5 पाव के तकरीबन मैंने कीमा लिया बीफ का, और उसके अंदर मैं ये 3 हरी मिर्चें डाल दूँगी। तो ये मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी। जो मैंने प्याज का पानी जो है ना, ये देखें पानी मैंने निकाल के रखा हुआ। ये छोटे साइज़ के ना 2 प्याज हैं, तो आप एक मीडियम साइज़ का भी ले सकते हैं। ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। देखिए ये कोफ्तों का कीमा जो है ना वो पिस गया तकरीबन। अब मैं इसके अंदर ना 2 टेबल स्पून ना बिल्कुल गाढ़ा दही जो होता है ना, बिल्कुल पानी उसमें ज़्यादा ना हो, ये मैं 2 चम्मच इसके अंदर डाल दूँगी। इसके साथ इसका फ्लेवर इस कदर मज़े का आता है ना, तो अंदर से इतने सॉफ्ट बनते हैं। और क्या कहते हैं, आपको अक्सर लगा अंदर से सख्त लगते हैं, या ऐसे लगता है जैसे अंदर से कच्चे लाल लाल से निकले। आप मैं इसको बनाइएगा, मैं आपको बना के फिर काट के दिखाऊंगी। देखें कितने मज़े के बनते हैं। मैं इनको भी अपना सारा मिक्स कर लूँ। अब देखिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल दिया, और मैं थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालूंगी। ये मेरा होममेड गरम मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको वो भी बता दूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इसी चॉपर के अंदर इसको मिक्स कर लेती हूँ, इस करके फिर मैं कोफ्ते बनाती हूँ उसके। ये देखिए मैंने कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए। ये देखिए मैं अभी साथ साथ मैं कोफ्ते बना रही हूँ। ये देखिए कितने मज़े के और कितने, और इसमें ना क्रैक नहीं होने चाहिए। आपने बिल्कुल इसको अच्छी तरह, ये देखिए बिल्कुल इस तरह ना करके अच्छी तरह इनको ना पहले करना है, ताकि ना ये जो कीमा जो है ना वो बिल्कुल इस तरह हो जाए। तो फिर आपने इसको ना ऐसे करके ना, ताकि ना इसमें जो स्क्रैच वगैरह ना वो ना हो। ये देखिए इस तरह मैंने सारे तैयार कर लेने हैं। मैंने ना 2 ना मीडियम साइज़ के मैंने प्याज दिए, इनको मैंने ना ऐसे चॉप कर लिया। चॉपर में डाल के ना मैंने इसके चॉप कर लिया। अगर आप चाहें तो आप साबुत भी डाल लें, तो जो कोफ्तों के साथ ही गल जाएंगे। ये मैंने 1 कप का ऑयल लिया, मैं इसमें ये डाल दूँगी। घी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था, मैं उसके अंदर ये डाल दूँगी सारा। अब मैं इनको ना हल्का सा कर लूँगी, लाइट सा गोल्डन सा कर लूँगी। तो लाइट सा गोल्डन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए प्याज जो है ना, ये हल्का सा हो गया पिंक सा। ये देखें अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये देखिए 1 टीस्पून मैं लहसुन का पेस्ट डालूँगी, और 1 टीस्पून मैं अदरक का पेस्ट डालूँगी। और मैं इसके अंदर ना 1 टीस्पून जो है ना हरी मिर्च डाल दूँगी। अगर आपको हरी मिर्च का नहीं पसंद तो आप बेशक स्किप कर दें इसको, आप रेड सुरख मिर्च डालें इसके अंदर। मैं सुरख भी डालूँगी और हरी भी डालूँगी थोड़ी सी ना। अब मैं इनको थोड़ा सा हल्का सा प्याज़ों के साथ ही कर लूँगी इसको, ताकि थोड़ा सा ना ये इसका जो कलर है ना वो आ जाए, जायका जो है ना वो फ्लेवर जो है ना वो इसमें आ जाए। सिर्फ 30 सेकंड के लिए मैं इसको भूनूँगी। अब मैं इसके अंदर खुश्क मसाले ये पहले मैं टमाटर डालूँगी इसके अंदर। ये मैंने 1 टमाटर जो है ना उसको मैंने स्लाइस में काटा हुआ है, ये मैं 1 टमाटर डाल दूँगी बड़े साइज़ का। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी, 1 टीस्पून ही मैं सुरख मिर्च डाल दूँगी। आप मिर्च और नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मैं हल्दी डालूँगी 1/4 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैं सूखा धनिया डालूँगी पिसा हुआ। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि मसाले ना जल जाए। मैं मसालों को ना भून लूँगी अच्छी तरह। मसाले डाल के ये पानी डाल के ना मैं इसके अंदर इसको मसालों के साथ में अच्छी तरह मसाला भून लूँगी। मसाला भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पानी में ना बॉयल आना शुरू हो गया। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था, तो अब पानी बॉयल आना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर कोफ्ते डाल दूँगी। ये देखिए अब इसको आपने टच नहीं करना कोफ्तों को, बस ऐसे ही रहने देना। और क्या कहते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देना, ताकि ना ये जो कोफ्ते हैं ना ये जान में आ जाएं और ये टूटे ना। मैं सारे कोफ्ते इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको बिल्कुल हल्के गैस पे ना इसको ढक्कन लगा के ना मैं रख दूँगी दरमियानी आंच पे, ताकि ये थोड़े स्टेबल हो जाएं। तो जब स्टेबल हो जाएंगे ना फिर मैं इसको ना थोड़ा सा पानी और, अभी मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी। नहीं है मैंने ये थोड़ा सा बस पानी, ताकि ना ये गल भी जाए। और ये आराम से मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगा के ना मैं इसको रख दूँगी हल्की आंच, दरमियानी आंच पे रख दूँगी। मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दूँगी, ताकि ना ये स्टेबल भी हो जाए और ये थोड़े से गल भी जाएँ। तो जो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अब ये जो कोफ्ते हैं ना, ये देखें ये थोड़े से अब सही हो गए हैं। अब इसको हिलाने से ये टूटेंगे नहीं। अब मैं इनको ना अच्छी तरह ना भून लूँगी, बिल्कुल अच्छी तरह, जैसे इसके ऑयल ऊपर आ जाए। तो भूनने के बाद मैं फिर आपको बताती हूँ फिर मैंने और इसमें क्या डालूँ। मैं इसको अच्छी तरह भून लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
ये देखिए मसाला भुन गया अच्छी तरह, ये देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया। अब मैं इसके अंदर ना 2 चम्मच ना दही के डाल दूँगी। 2 चम्मच भर भर के ना मैं दही, मैंने फेंटा हुआ दही है इसको। अब मैं इस दही के साथ इसको भूनूँगी। भून के फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी, तो धनिया डाल दूँगी। फिर मैं आपको भून के दिखाती हूँ। ये देखिए मैं अब इसके अंदर ज़ीरा डाल दूँगी पहले थोड़ा सा। ये देखिए मैं थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूँगी इसके अंदर, गरम मसाला डाल दूँगी, गरम मसाला डाल दूँगी। फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया भी डाल दूँगी, हरा धनिया डाल दूँगी। ये देखिए अब दही के साथ मैं इसको बिल्कुल 5 मिनट के लिए मैं इसको ना हल्की आंच पर रख दूँगी, ताकि ना ये तो इसका ऑयल भी सारा रिलीज़ हो जाए, और ये जो दही है मैंने डाला है ना, ये भी इसके अंदर सारा अच्छे से हो जाए दही भी इसके अंदर। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया। ये देखिए कितना मज़े का बना है। ये देखिए बिल्कुल मसालेदार। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे रखना था। आप चाहें तो इसको पानी डाल के आप इसको 2-4 बॉयल लें, हल्की गैस पे रख दें, तो आपका ग्रेवी वाला बन जाएगा। आलू डालने हैं तो आपने, अगर आलू कोफ्ते बनाने हैं तो कोफ्ते आप जब आप इसको भूनेंगे तो आप उसमें आलू डाल दें। आलू डाल के आलू को भी भून के फिर पानी डाल दें आप इसको। ये देखिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करूँगी। हरे धनिया से तो इसकी खूबसूरती वैसे ही बहुत ज़्यादा आ जाती है। देखिए कितना खूबसूरत, कितना शानदार लग रहा है। ये देखिए, देखिए कोफ्ते देखिए ज़रा किस कदर नरम बने हैं। ये देखिए ज़रा, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से, ये देखिए ज़रा, ये देखिए कितने शानदार और कितने मज़े के बने हैं। ये देखिए ज़रा, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये कोफ्ते आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के लगते हैं। अल्लाह हाफिज़।